Hi everyone, welcome to another lecture of this masterclass. So in this lecture we are going to talk about why losing on a trade won't affect your profitability. मतलब जब भी हम लोग कोई ट्रेड प्लान करते हैं, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो ओवरऑल प्लान करके चल रहे हैं कि हम लोग को ये वीक में ये टारगेट अचीव करने हैं, मंथली हमें इतना आरओआई जनरेट करना है तो उसके लिए हमें इतने पॉइंट्स तो मिनिमम कैप्चर करने ही है। वो जो हम लोगों का टारगेट होता है वो इम्पैक्ट नहीं करेगा इवन इफ़ यू टेक लॉसेस, क्योंकि वो लॉस के डर से अगर आप अपने ट्रेडिंग के डिसीजन लोगे इट विल इम्पैक्ट अ लॉट ऑन योर ट्रेडिंग जर्नी, बिकॉज इफ़ यू विल कंसर्न अबाउट टेकिंग लॉसेस इट विल प्रमोट द फियर बेस्ड डिसीजन मेकिंग। मतलब अगर सपोज आपको कोई भी एक पीओआई फॉर्म हुआ है और यहाँ से आपको पता है कि टैप होने के बाद मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो यहाँ पे जब प्राइस आएगा, यहाँ पे जब अगर डरोगे कि प्राइस कभी नीचे चला गया तो, कभी साइडवेज हो गया तो, कभी ऊपर नहीं गया तो, ये सब अगर आप सोचोगे, डरने लगोगे, तो जो आपका डिसीजन मेकिंग था यहाँ पे, और या फिर ट्रेड लेने के बाद अगर प्राइस आपके स्टॉप लॉस की तरफ जाता है तो वो जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है हमारे डिसीजन पे कि स्टॉप लॉस पे काटना है या थोड़ा और वेट करना है, स्टॉप लॉस एक्सटेंड करना है या फिर होल्ड करना है पोजीशन को, उससे क्या हो जाएगा, या तो आपके जो स्टॉप लॉस के नीचे तक अगर आप होल्ड करोगे तो बड़ा लॉस काटना पड़ेगा, या फिर आप कट ही नहीं करोगे और नीचे तक मार्केट चला गया तो आपका पूरा के पूरा जो इन्वेस्टमेंट था उस ट्रेड में वो ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि लॉस, इसलिए हम लोगों को लॉसेस से डरना नहीं है, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इफ़ यू कैनॉट टेक अ लॉस यू कांट प्रॉफिट लॉन्ग टर्म। अगर आपको लॉन्ग टर्म में अगर सस्टेन करना है यू नीड टू अंडरस्टैंड कि छोटे छोटे आपको स्टॉप लॉसेस देने हैं। अगर आप मल्टीपल ट्रेड में छोटे छोटे स्टॉप लॉस दोगे स्टिल योर कैपिटल विल बी इम्पैक्ट, और लॉन्ग टर्म में आप सस्टेन कर सकते हो। मे बी आफ्टर 3 और 4 5 ट्रेड आपका एक ट्रेड हिट हो जाएगा टारगेट पे और आपके सारे लॉस रिकवर हो जाएंगे, बट आप पहले ही ट्रेड में डर के स्टॉप लॉस नहीं दोगे और लॉसेस से डरोगे तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा कैपिटल उड़ सकता है इस एक ही ट्रेड में, और आने वाली ट्रेड्स आप ले ही नहीं पाओगे कभी। सो लॉस इज़ इनएविटेबल। इनएविटेबल मीन्स आप इसको रोक नहीं सकते। अगर सपोज आपने कोई ट्रेड प्लान की ऑन अ सर्टेन पीडीआर है और प्राइस को यहाँ से नहीं थोड़ा नीचे से रिवर्सल लेना है, तो इन दैट केस योर लॉस विल बी हिट। ठीक है, वो इनएविटेबल है, वो तो होना ही है। यू कांट स्टॉप योर लॉसेस। आप कंट्रोल नहीं कर सकते अपने लॉसेस पर। व्हाट यू कैन हैव अ कंट्रोल ऑन इज़ कि आप अपने स्टॉप लॉस को छोटा है जब तक ही कट कर दो और नेक्स्ट ट्रेड पे फोकस करो कि नेक्स्ट ट्रेड यहाँ से अगर कंटिन्यू करता है। इवन प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था हाउ यू कैन मिटिगेट योर लूजिंग ट्रेड। तो अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ यू डोंट हैव टू पैनिक, इट इज़ इनएविटेबल, इट विल हैपन, यू हैव टू लेट इट गो और नेक्स्ट ट्रेड पर मेरे को फोकस करना है। बिकॉज अगर आप लॉस से डरोगे तो इट विल फॉस्टर ट्रेड पैरालिसिस और इनेबिलिटी। ट्रेड पैरालिसिस क्या होता है बेसिकली कि अगर सपोज आपने कोई एक प्लान बना रखा है कि यहाँ पे प्राइस आएगा, इस तरह से मूव होने वाला है, आपने यहाँ एंट्री ली, प्राइस इस तरह से नीचे की तरफ जाने लगा, इन दैट केस क्या होता है, आप सोच नहीं पाते हो, आपका माइंड ऐसे स्टक हो जाता है कि क्या करना है। प्राइस यहाँ से घूमेगा, प्राइस यहाँ से घूमेगा, प्राइस यहाँ से घूमेगा, कहाँ से घूमेगा, यू हैव नो आइडिया एंड यू जस्ट सिट इन दी होप कि मार्केट शायद घूमे। मार्केट अगर कंसोलिडेट भी हो गया ना एक जोन में, अगर नीचे नहीं भी गया तो भी आपका प्रीमियम डीके में कैपिटल उड़ जाएगा। सो ट्रेड पैरालिसिस से बचना है आपको और आपको लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है, देन यू हैव टू स्टॉप फियरिंग दी लॉसेस। लॉसेस से हमें डरना नहीं है। नाउ व्हाट आर दी थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड, लाइक लॉसेस आर दी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, ट्रेडिंग इज़ लाइक अ बिजनेस। आपने अगर सपोज कोई भी एक ट्रेड प्लान किया तो इट्स लाइक अ बिजनेस, या तो इट विल गिव यू अ प्रॉफिट or else it will hit your stop losses. So in that case it's like an investment in a particular business or a particular trade जहाँ पे you are expecting X percentage of returns. For that you have to take at least Y% of risk, तभी जाके आपका वो बिजनेस सक्सेसफुल होता है, राइट। सो लॉसेज आर द कॉस्ट ऑफ डूइंग दैट बिजनेस। और अगर आप साउंड इक्विटी मैनेजमेंट रखोगे, साउंड इक्विटी मैनेज मतलब एक प्रॉपर आपका रिस्क मैनेजमेंट अगर है, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट अगर आप करके चल रहे हो, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी एकदम अच्छी है अगर, तो उस केस में अगर आपकी इक्विटी मैनेजमेंट अगर अच्छी है, पूरी तरह से साउंड है, एंड यू हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट कि सिर्फ आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे ही ट्रेड करना है, एंड यू हैव दैट काइंड ऑफ पेशेंस कि आप होल्ड करते हो मार्केट में राइट अपॉर्चुनिटी फॉर्म होने का, और तब जाके आप एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप लेते हो, उस केस में यू कैन मेक अ गुड परसेंटेज ऑफ रिटर्न। ओके, सो फर्स्ट थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हम लोगों को 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलना है एज अ इनिशियल फाउंडेशन, and slowly we have to start defining the setup that can frame up to 1:5 trading risk reward।
प्रीवियस लेक्चर में इफ़ यू रिमेंबर हाउ टू मिटिगेट योर लूजिंग ट्रेड में मैंने बताया था, जब 1:3 अगर अचीव हो गया है एंड यू नो कि और नीचे के टारगेट है, इन दैट केस हाउ यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस फॉर दैट पर्टिकुलर टारगेट। और उस केस में हम लोगों को 1:5 से लेकर 1:8 तक का भी हम लोग रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। सो यू हैव टू स्लोली फोकस ऑन सेटअप दैट कैन फ्रेम एट लीस्ट 1:5, एंड टू स्टार्ट विथ यू विल स्टार्ट विथ 1:3 risk reward. Getting my point? So we'll discuss everything in detail. So how you can plan your risk and your profit based on your capital. So here we have few example, and understand one thing, all these examples are hypothetical. अगर आप ये सारी चीज़ें पर्टिकुलर XYZ जो प्रोसेस है पूरा इसका अगर आप फॉलो करोगे तो आपको एक पर्टिकुलर रिजल्ट ऑब्टेन होगा, बट दे ऑल आर हाइपोथेटिकल. इट डिपेंड्स इन द रियल मार्केट कंडीशंस, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल साइकोलॉजी. आपका अकाउंट साइज कितना है, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपका सेटअप कितना अच्छे से काम करता है, एंड हाउ स्ट्रॉन्ग योर माइंड सेट इज़. ठीक है. सो मूविंग फॉरवर्ड, इफ़ सपोज अज्यूम करके चलते हैं, सपोज आपका अकाउंट साइज़ है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आपका टोटल कैपिटल है और आपका एक्यूरेसी जो है वो है 30%. तो इसका मतलब क्या है, सपोज अगर आपने टोटल 10 ट्रेड प्लान किए थे, ओवरऑल 10 ट्रेड्स आपने प्लान किए, उसमें से 3 ट्रेड जो थी आपकी सक्सेसफुल थी, जो प्रॉफिटेबल थी, जिसमें आपको प्रॉफिट हो गया, और जो 7 ट्रेड्स थी, जो 7 ट्रेड वो लूजिंग ट्रेड थी जिसमें आपको लॉस हो गया. तो आपकी एक्यूरेसी कितनी आई, 30% आ गई. एंड इफ़ यू आर फॉलोइंग अ 1:3 रिस्क रिवॉर्ड, मतलब अगर आपने 1 रुपये का रिस्क लिया है, तो आपका स्टॉप लॉस है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो 3 रुपये का प्रॉफिट है, राइट. जितना आपका रिस्क है उसका 3 टाइम्स आपका टोटल प्रॉफिट है, तो 1:3 का आपका रिस्क रिवॉर्ड है. एंड ओवरऑल रिस्क पर ट्रेड यू आर टेकिंग इज़ नियर टू 1% ऑफ योर टोटल कैपिटल विच इज़ 1 लाख, जो कितना होता है, अराउंड 1000 रुपीज़ होता है, प्लस माइनस. ठीक है. 800-900 रुपये से लेके आप 1100-1200 तक का आपका लॉस आप डिफाइन कर सकते हैं, नियर टू 1% इसलिए लिखा हुआ है. सो टू मेंटेन दिस 1:3 एंड नियर टू 1% लॉस, तो 1% लॉस के लिए आपको मेंटेन करना है मैक्स टू मैक्स आप 13 to 15 रुपीज़ का स्टॉप लॉस ले सकते हो इन दी ऑप्शन. मतलब स्पॉट में वो 25 से 30 रुपये तक जाएगा, राइट. सो 25 से 30 रुपये अगर स्पॉट में मूव कर रहा है तो आपका ऑप्शन 13 से 15 रुपये मूव करेगा, जिसमें आपको स्टॉप लॉस हो जाएगा 850 से 1000 रुपये के आसपास. और वहीं इसका 1:3 अब अगर हम लोग करेंगे तो विच कम्स अराउंड 40-50 पॉइंट्स इन ऑप्शंस, मतलब स्पॉट में हो गया 80-100 पॉइंट्स, जो हम लोग ने प्रीवियसली लेक्चर्स में डिस्कस किया गया किस तरह से हम लोग 80-100 पॉइंट्स टारगेट करेंगे. सो उस केस में आपका साइज़, उस केस में आपका पर लॉट साइज़ क्या है, 65 निफ्टी में. तो अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि अगर मैं 40 रुपीज़ एक लॉट पे कमाता हूँ तो मेरा प्रॉफिट होता है 2600 के आसपास. और अगर सपोज़ मैं 13 रुपये लॉस देता हूँ, स्टॉप लॉस देता हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस होता है 845 रुपीज़ के आसपास. और अगर मैं इसमें 30% की एक्यूरेसी पुट करता हूँ तो टोटल मैंने 10 ट्रेड लिए तो 7 ट्रेड में लॉस हो गया, तो कितना हो जाता है ये 5915. और मेरे 3 ट्रेड चल गए तो इसमें मेरे को प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 7800. तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1800 रुपये के आसपास आ रहा है. ठीक है. तो टोटल अप्रॉक्स प्रॉफिट कितना हो गया, 2000 हो गया. तो 2000 मेरा ओवरऑल कैपिटल पे कितना जनरेट करता है, 2% का ROI जनरेट कर रहा है, विच इज़ वेरी लेस. ठीक है. अगर सपोज़ हम लोग इसको थोड़ा सा ट्वीक करेंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम है, हमारा कैपिटल सेम है, एक्यूरेसी भी सेम है, हमारा रिस्क पर ट्रेड भी सेम है, जस्ट हमने क्या किया, रिस्क रिवॉर्ड जो था इंस्टेड ऑफ 1:3 हम लोग ने 1:5 टारगेट किया. मतलब अगर हमारा स्टॉप लॉस है 13 रुपये या 15 रुपये, तो उसका 5 गुना हमारा टारगेट रहेगा, विच इज़ अराउंड 75 रुपीज़ इन ऑप्शंस ऑफ 150 पॉइंट इन स्पॉट. तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता है कि हमारा एक लॉट है 65 का, उसमें हम लोग 75 रुपीज़ टारगेट करें तो हमारा प्रॉफिट रहेगा 4875. और अगर हम लोग ने एक लॉट पे 13 रुपये का लॉस दिया तो हमारा लॉस रहेगा 845, विच इज़ सेम. और अगर सेम एक्यूरेसी के साथ अगर हम लोग करेंगे इंटू 3 इसको,
तो हमें मिलता है ये 14,625 और इसको हम लोग करेंगे इंटू 7 तो हमें मिलता है सेम 5915। इसका अगर मैं नेट प्रॉफिट या लॉस निकालूंगा तो हम लोगों को मिलता है 9,430 विच इज़ अराउंड 9% ऑफ ROI। तो आपका 1,000 के ऊपर आपको 9% का ROI जनरेट हो रहा है जस्ट बाय चेंजिंग द रिस्क रिवॉर्ड। अगर आप 1:3 की जगह पे 1:5 टारगेट करोगे तो आपका ROI 2% से बढ़कर 9% आ जाएगा। अभी इसी चीज़ में अगर मैं रिस्क पर ट्रेड जो है मेरा 1% वो बढ़ा के 2% अगर कर दूँ ओवरऑल, मतलब 1,00,000 पे 1% हो रहा था, 1,000 का लॉस में रिस्क ले रहा था, उसी जगह पे 1,00,000 पे मैं 2% का रिस्क लूँगा तो मेरा टोटल स्टॉप लॉस हो जाएगा 2,000 का। ठीक है, अगर मैं 2,000 का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ और 1:5 का टारगेट कर रहा हूँ तो मुझे 10,000 के आसपास का प्रॉफिट निकालना है। तो उसके लिए मुझे स्टॉप लॉस कितना देना है, 30 रुपये का अगर मैं स्टॉप लॉस देता हूँ ऑप्शंस में, मतलब 60 पॉइंट्स हो गए स्पॉट पे, उसके अगेंस्ट मुझे 150 पॉइंट्स कैप्चर करने हैं ऑप्शंस में और 300 पॉइंट्स अप्रॉक्स कैप्चर करने हैं मुझे स्पॉट पे। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो 65 का एक लॉट है और मैं 150 पॉइंट्स कैप्चर कर रहा हूँ तो मैं 9,750 रुपीज़ अप्रॉक्स अर्न करूँगा एक लॉट पे। उसी जगह पे अगर मैं स्टॉप लॉस देता हूँ 30 रुपये का तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1,950 रुपये का। ठीक है, तो वही सेम चीज़ करेंगे, एक्यूरेसी हमारी 30% है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो इसमें हमारा आ जाता है 29,250 और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 13,650 और इसका अगर मैं नेट निकालूंगा तो यू विल गेट अराउंड 15,600 विच इज़ अप्रॉक्स 15% ऑफ ROI। सो नाउ यू कैन क्लियरली सी जस्ट बाय ट्विकिंग फ्यू नंबर्स, जैसे रिस्क रिवॉर्ड मैंने चेंज किया यहाँ पे तो मेरा ROI 2% से बढ़ के 9% हो गया। फिर जो मैं रिस्क ले रहा था 1% का उसको चेंज करके मैंने 2% कर दिया तो फ्रॉम 9% मेरा ROI बढ़ गया 15% के लिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड जस्ट इमेजिन कि कैपिटल हमारा सेम है 1,00,000 का, रिस्क रिवॉर्ड हम लोग सेम रखते हैं 1:5 का, रिस्क पर ट्रेड भी हम लोग 2% ले रहे विच इज़ अराउंड 2,000 रुपीज़, बट एक्यूरेसी हमारी अगर बढ़ गई, इंस्टेड ऑफ 30% अगर मेरी एक्यूरेसी 40% है, मतलब 10 ट्रेड में से 4 ट्रेड प्रॉफिटेबल है और मेरी 6 ट्रेड लॉस मेकिंग है, तो हमारा जो एवरेज विन रहेगा वो भी सेम रहेगा 9,750 जो प्रीवियसली था। हमारा जो एवरेज लॉस है वो भी सेम रहेगा 1950 जो प्रीवियसली था। चेंज क्या होने वाला है, सिर्फ हमारी एक्यूरेसी, मतलब जहाँ पे हम लोग 9,750 इंटू 3 कर रहे थे वही हम लोग इंटू 4 करेंगे। सो इफ़ यू जस्ट सी 9,750 इंटू 4 तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 39,000 मिलता है, राइट। और वही चीज़ हम लोग करेंगे लॉस के साथ 1950, अभी 7 के यहाँ पे 6 लूजिंग ट्रेड हो गए है ना, तो हम लोग को क्या मिलेगा 11,700। इसको जब मैं नेट प्रॉफिट पे निकालूंगा तो मुझे आएगा 27,300, मतलब 27% का ROI हम लोग जनरेट कर रहे। सो फ्रॉम 2% टू 9% टू 15% टू 27% जस्ट बाय ट्विकिंग फ्यू नंबर्स, जैसे रिस्क रिवॉर्ड हो गया 1:5 कर दिया फ्रॉम 1:3, फिर मैंने जो अपना कैपिटल पे रिस्क ले रहा हूँ 1% का वो बढ़ा दिया 2% कर लिया, फिर जैसे मेरी एक्यूरेसी थी उस पर काम करके मैंने उसको 40% कर लिया। नाउ अगेन आई विल से ऑल दिस आर दी हाइपोथेटिकल नंबर्स। ठीक है, हाइपोथेटिकल नंबर्स है, आपकी ये चेंज हो सकते हैं, दे आर सब्जेक्टिव। अगर आप मेंटेन करोगे तो सेम नंबर्स भी अचीव होंगे, अगर थोड़ा सा प्लस माइनस भी हो सकता है, इसमें आपके स्टॉप लॉसेस पे डिपेंड करता है, आपकी साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड अगर मैं सेम चीज़ रखता हूँ, रिस्क वर्ड मेरा सेम है, मेरा रिस्क पर ट्रेड भी सेम है, बट इंस्टेड ऑफ 40% मेरी एक्यूरेसी भी है 50%, तो मेरा एवरेज विन भी सेम रहने वाला है, मेरा एवरेज लॉस भी सेम रहने वाला है, बस मैं 5 ट्रेड में प्रॉफिट कर रहा हूँ और 5 ट्रेड में लॉस कर रहा हूँ। तो उस केस में क्या हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट टोटल हो जाएगा 48,750 का, टोटल लॉस हो जाएगा 9,750 और नेट रहेगा मेरा 39,000 का प्रॉफिट विच इज़ अराउंड 39% ऑफ ROI। बट डू यू रियली थिंक कि हम लोग 39% का ROI जनरेट कर सकते हैं निफ्टी में? इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। आई एम नॉट सेइंग कि इम्पॉसिबल है, अगर आप रिलीजियसली फॉलो करोगे बहुत ही अच्छे से डिसिप्लिन के साथ यू कैन, बट इट्स वेरी टफ फॉर अ स्मॉल अकाउंट टू ग्रो लाइक दिस कि आप 39% का ROI जनरेट कर सको। सो इन दैट केस वॉट वी हैव टू डू विल अंडरस्टैंड। Now this is something which is considered as a optimal goal for a trader। अगर आपका छोटा अकाउंट है, just consider the same amount 1 lakh, we'll consider the accuracy 50% only। 50% हमारी accuracy है, रिस्क रिवॉर्ड हमारा 1:5 का है, बट इंस्टेड ऑफ 2% ऑफ रिस्क पर ट्रेड हम लोग 1% ही ले रहे हैं, मतलब हमारा जो 1,00,000 का कैपिटल है उस पर हम लोग रिस्क ले रहे हैं 1,000 का,
जब हमारा 1000 का रिस्क होता है तो 1:5 में हमारा जो टारगेट रहेगा वो 5000 का रहेगा, राइट। अब 5000 टारगेट करने के लिए हम लोगों को कितने चाहिए, 75 पॉइंट्स चाहिए ऑप्शंस में, और स्पॉट में चाहिए 150 पॉइंट्स। एंड इट इज़ अचीवेबल, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। समटाइम्स इंट्राडे में हम लोगों को नहीं मिलेगा, हम लोग को 1 से 2 दिन वेट करना पड़ेगा, बट इट इज़ अचीवेबल। इन निफ्टी आप 150 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हो, इतना मोमेंटम तो निफ्टी दे देता है। सो इफ़ यू डू द कैलकुलेशन नाउ, हमारा एवरेज विन कितना है, 4875। एवरेज लॉस है हमारा 975। इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी, तो हमारे यहाँ पे मिलता है 24,375। इधर हमें मिलेगा 4875। नेट नेट ये आता है आपका 19,500। सो विच इज़ नियर टू 19% ROI। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है किस तरह से हम लोग 10% से लेके 20% का ROI जनरेट करेंगे मंथली। सो इन बिटवीन इट कैन बी 15% ऑल्सो। तो हम लोग 10-15 से 20% के रेंज में मंथली ROI जनरेट कर सकते। सो इफ़ यू जस्ट फॉलो दिस थिंग, कि आपका अगर एक्यूरेसी 50% है आपके कोई सेटअप का, एंड यू हैव ऑलरेडी टेस्टेड दिस कि क्या चीज़ें वर्क करती है, क्या चीज़ें वर्क नहीं करती है, बेस्ड ऑन दैट यू वेट फॉर दैट 1:5 ट्रेड। अगर आपको 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, यू अवॉइड दैट ट्रेड। और अगर आप अपने कैपिटल का 1% रिस्क लेते हो, नियर टू दिस, आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली सेम रहेगा, देयर विल बी टाइम्स कि आपका 900 का लॉस शायद 1100 या 1200 तक जा सकता है, और 4800 की बजाय पे आपको 4500 का ही प्रॉफिट बुक करने मिल सकता है। तो अगर आप 4500 पे भी प्रॉफिट बुक करते हो और अपना 1100 के आसपास भी लॉस बुक करते हो, तो इसका आपका आराम से जाएगा 22,500 के आसपास प्रॉफिट, और इस पर आपका लॉस बुक होएगा 5,500 के आसपास। नेट आपको मिलेगा कुछ 17,000 के आसपास। तो इन वर्स्ट केस सिनेरियो ऑल्सो भी आप 17% का ROI जनरेट कर पाओगे। मैं तो आपसे सिर्फ 15% का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप 15% के ROI से भी ग्रो करोगे, तो आप बहुत ही अच्छे से अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हो। सो हम लोगों को किस पे फोकस करना है, हमारा कैपिटल साइज़ क्या है, फर्स्ट कैलकुलेट दैट कि आपका कैपिटल कितना है। अगर कैपिटल आपका बड़ा है, सपोज आपका कैपिटल 2 लाख का है, इन दैट केस आपका रिस्क कितना हो जाएगा, 1% के हिसाब से 2000 हो जाएगा। सो नाउ हियर इट्स योर चॉइस, या तो आप एक लॉट ट्रेड करो और 2000 का लॉस आपका मतलब इसका डबल हो जाएगा, 30 रुपये का आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करो, या फिर आप 2 लॉट पे ट्रेड करो और आपका स्टॉप लॉस 15 रुपये रखो। तो जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ेगा वैसे आपका लॉट साइज़ भी किस तरह से आप बढ़ा सकते हो, यू कैन कैलकुलेट। अगर आपका कैपिटल 1000 से कम है, एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग कि 50,000 तो मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि 50,000 रहेगा उस केस में आपको जो आपका रिस्क पर ट्रेड है 1%, वो बढ़ा के 1.5, 1.8, मैक्स 2% तक आपको लेके जाना पड़ेगा, तब जाके आप 1000 के ब्रैकेट में आओगे, ठीक है। तो 50,000 है तो किस तरह से आपको इसको 2% करना है, और अगर 1 लाख से बड़ा है तो किस तरह से अपने लॉट पे काम कर सकते हो या अपने स्टॉप लॉस पे काम कर सकते हो। दिस प्रूव्स। तो फर्स्ट गो डू ऑल दिस कैलकुलेशन फॉर योर अकाउंट, क्योंकि बिफोर डूइंग ऑल दिस टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग जो हम लोग करते हैं, मार्केट में सपोर्ट बनाया, रेजिस्टेंस बनाया, फेयर वैल्यू गैप मार्क किया, ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, ट्रेड प्लान किया, हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस किया, इट विल ऑल फेल अगर आपने अपना फर्स्ट स्टेप ही नहीं किया, विच इज़ योर रिस्क मैनेजमेंट, विच इज़ योर मनी मैनेजमेंट, विच इज़ योर साइकोलॉजी। अगर ये सारी चीज़ें नहीं, आपका माइंडसेट एकदम वीक है, माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है, तो आप कितनी भी अच्छी ट्रेड प्लान कर लो, आप अगर स्टॉप लॉस पे एग्जिट नहीं कर पाओगे या स्टॉप लॉस कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, आपका अकाउंट हर बार उड़ना है। एंड यू विल ऑलवेज ब्लेम ट्रेडिंग, यू विल ऑलवेज ब्लेम द कंसेप्ट कि ICT वर्क नहीं करता, SMC वर्क नहीं करता, सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क नहीं करता, या जो भी एक्सेट्रा XYZ आप सेटअप यूज़ करते हो, इट विल फेल अगर आपने ये फर्स्ट स्टेप नहीं किया तो। ऑलवेज कैलकुलेट योर रिस्क, अपना अकाउंट साइज़ के बेसिस पे, अपनी एक्यूरेसी के बेसिस पे अपना रिस्क एक बार कैलकुलेट करके देखो कितना आप स्टॉप लॉस दे सकते हो। बिकॉज जब आप ट्रेड में बैठे रहते हो, आपका स्टॉप लॉस डिफाइन नहीं है। जब मार्केट नीचे जाता है आपके अगेंस्ट, तो कभी आपको 1200 का लॉस दिखता है, आप होल्ड करते हो, फिर कभी आप 1500 का लॉस दिखता है तो आप वहाँ पे कट करते हो, कभी आप 900 के लॉस पे ही एग्जिट हो जाते हो, कभी आप 2000 के लॉस पे एग्जिट करते हो। ऐसा करते 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 आपका एक स्टॉप लॉस डिफाइन ही नहीं है, टारगेट भी आपका डिफाइन नहीं रहता है। ज़रा सा ऊपर गया, आप डर के मारे क्या करते हो, पॉजिटिव एंजाइटी हो जाती है, आप एग्जिट कर लेते हो, टारगेट तक वेट ही नहीं करते हो। सो इस तरह से अगर आप ट्रेल नहीं कर रहे हो, टारगेट को होल्ड नहीं कर रहे हो, स्टॉप लॉसेस पे एग्जिट नहीं कर रहे हो, तो आपका माइंडसेट वीक है। क्यों? क्योंकि आपने ये पूरा कैलकुलेशन किया ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि आपको स्टॉप लॉस कितना देना है, आपका कैपिटल के बेसिस पे आपको टारगेट कितना करना है, आपका रिस्क कितना है, आपका प्रॉफिट कितना है। ये सारी चीज़ें
missing it. So first do this thing, then understand the technical foundation of the trading. So this is all about this lecture, and if you like this, please do like, share and comment on this video, and if you are new to the channel, please do subscribe to my channel. See you in the next lecture. Until then, stay safe, be happy. Thank you.